तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक एंजाइटी रिकवरी जर्नी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग भी ये सारी प्रॉब्लम से निकल पाएँ और इसे फेस कर पाएँ और ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, बिकॉज़ इसमें कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं जो आपके साथ हो चुके हैं, ठीक है? अगर हुए हैं तो आप इससे बाहर निकलने के लिए मैं वीडियो में भी बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं उनका नाम बताता हूँ कि अनिल करके उनका नाम है, उत्तर प्रदेश से रहते हैं, ठीक है? अनिल जायसवाल। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अनिल अपने फैमिली में अकेला लड़का है, ठीक है? इकलौता लड़का है और लाइक वो स्टडी कर रहा था, ठीक है? लॉकडाउन जब लगा तो एक्चुअली लॉकडाउन के बाद से उनकी प्रॉब्लम ये शुरू हुई, ठीक है? तो अनिल जो थे वो मतलब मेडिकल इसमें थे, फील्ड में थे। तो वो जैसे ही लॉकडाउन लगा उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब सब कुछ उनकी लाइफ में सब कुछ सही था, बहुत अच्छी चल रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे बाहर, है ना? दोस्त लोगों के साथ चिल कर रहे थे। बट ये लॉकडाउन के बाद उनको लाइक सर में दर्द देना स्टार्ट हुआ, ठीक है? और वो सर दर्द उनको दे रहा है तो उनको ऐसा लगा कि ये सर दर्द मुझे क्यों हो रहा है सडनली, है ना? 2-3 दिन से उन्हें बस सर दर्द ही हो रहा है। तो वो डॉक्टर के पास विजिट करने गए, डॉक्टर ने उन्हें कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए और वो ठीक भी हो गए। कुछ 1 या 2 हफ्ते वो ठीक रहे एंड उसके बाद फिर से उन्हें सर दर्द होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर वो जो सर दर्द था, वो एक सिर्फ सर दर्द नहीं था, उनको सर में लाइक इतना पेन हो रहा था और उस पेन के साथ उनको डर घबराहट भी होनी शुरू हो गई थी कि जैसे कि मैं अभी मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे सर में कुछ खून जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है या सर तक खून नहीं पहुंच रहा है, ऐसा उन्हें ख्याल आने लग गया। अब ये ख्याल आने के बाद उनकी जो लाइक बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया उनको, है ना? एंजाइटी फील होने लग गई, डिप्रेशन जैसे उनके लक्षण लाइक होने लग गए थे, क्योंकि उनको मतलब उनकी खुशी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लग गई थी धीरे धीरे। तो हुआ क्या दोस्तों, उनको फिर बाद में ये सारी चीज़ें होने लग गई, वो फिर से डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदिक लिया उन्होंने, उसके बाद वो ठीक भी हुए फिर से। फिर उसके बाद उनको वापस से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर उनको कोई सर दर्द या कोई लाइक डर घबराहट नहीं हुई, यहाँ पर उनको आया पैनिक अटैक, ठीक है? यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया पैनिक अटैक, और पैनिक अटैक में वो लिटरली मतलब चल रहे थे और वो गिर गए, ठीक है? मतलब इतना बेकार कि वो जैसे ही पैनिक अटैक आ गया वो नीचे ही गिर गए और नीचे गिरने के बाद लाइक वो सो ही गए वहां पर, मतलब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गए थे वहां पर। तो उनके लाइक फ्रेंड ने, लोगों ने उनको हेल्प की, उठने में मदद की, और उनके घर पे उन्होंने जैसे ही ड्रॉप किया तो फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए कि यार इसे ये अचानक क्या हो गया। तो उनको मतलब वो जैसे ही थोड़ा होश में आया तो अनिल ने अपने फैमिली को बताया कि मैं मरने वाला हूँ कभी भी, ठीक है? तो उनके फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई ये बात सुन के और उनको हॉस्पिटल के लिए लेकर चले गए। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद दोस्तों डॉक्टर ने जब उनका ईसीजी वगैरह सब कुछ चेक करवाया, ठीक है? तो सब कुछ नॉर्मल आया, बस उनकी जो ब्लड प्रेशर थी वो जो थी वो हाई हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई कुछ नहीं हुआ है, बस ये आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ ब्लड प्रेशर के लिए सप्लीमेंट्स दे दी और फिर से उनको घर पर भेज दिया। बट अनिल को अंदर से ऐसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो डॉक्टर नहीं पता कर पाए। मेरे अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी उनको घर आने के बाद भी वो शांति नहीं थे, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ने लग गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। उनको गैस की प्रॉब्लम ऐसी शुरू हुई कि मतलब गैस बन रहा है उनको, और बेचैनी घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सीने में कुछ फंसा हुआ है या गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा उनको धीरे धीरे डर लगने लग गया। और इसकी वजह से उनकी हार्ट पैल्पिटेशंस भी बढ़ने लग गए थे, ठीक है? और स्किप हार्ट बीट भी होने लग गई थी, मतलब हार्ट बीट रुक जाना फिर स्टार्ट हो जाना, रुक जाना फिर स्टार्ट हो जाना, ऐसे उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होने लग गए थे। फिर उसके बाद उनके हेयर लॉस भी होने लग गए, ठीक है? विजन में भी प्रॉब्लम आने लग गई उनके। तो जैसे कि कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ तो वो सडनली ब्लर हो रही है, या मैं घर से बाहर आ रहा हूँ तो पूरा ब्लैक आउट हो रहा है, मतलब आंखों के सामने पूरी लाइक ब्लैक ब्लैक ऐसे नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ ऐड होने लग गई, ये सारे सिम्टम्स भी। अब उसके साथ साथ क्या हो गया, उनके एनर्जी लेवल भी पूरी तरीके से डाउन होने लग गए, ठीक है? बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सारी चीज़ों से वो मतलब बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। हर दिन जब वो मॉर्निंग में उठते थे उनकी एंजाइटी फील बढ़ती थी,
है ना। फिर शाम होते होते धीरे धीरे वो कम होती थी, बट वो ख़त्म नहीं होती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, उनको ये डेली बेसिस पे स्टार्ट होने लग गया। अब वो डॉक्टर के पास जा जाकर ब्लड टेस्ट करा करा कर उनकी फैमिली भी थक गई थी उनसे, है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा हार चुके थे ये सारी प्रॉब्लम से। और उनको ऐसा लग रहा था कि अब जो है मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके डिप्रेशन के लक्षण शुरू होते हैं, जैसे कि उनको सुसाइडल थॉट्स आना, कोई चीज़ में रियलिटी नहीं लगना, है ना, सब चीज़ में अनरियल लगना। घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या मैं ज़िंदा हूँ या लाइक मैं मर चुका हूँ, ऐसा सवाल करना खुद को। और इनकी जो प्रॉब्लम है और डेवलप होने लग गई। तो अनिल ने जब मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने जब मुझे ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने एक चीज़ भी शेयर की कि उनको फॉरगेटफुलनेस भी होने लग गया था, मतलब मैं चीज़ों को भूल गया हूँ या डिमेंटिया के लक्षण है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो उन्होंने जब मुझे ये सारी चीज़ें बताई तो मैंने उनको और भी चीज़ें पूछी, जैसे कि लाइक बॉडी में कुछ एनर्जी ना होना, है ना, इंटेलिजेंसी कम हो जाना। ये सारी चीज़ें जब मैंने उनको पूछी तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, मैं पहले बहुत इंटेलिजेंट था, कोई भी चीज़, कोई भी काम मैं बहुत ईज़िली कर लेता था। बट लेकिन जब से मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई है तब से मैं कोई चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, और मेरी जो खुशी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मैं खुश ही नहीं हो पा रहा हूँ, और तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं लाइक हँसा भी नहीं हूँ। बस हँसा भी हूँ तो अपने फैमिली के लिए हँसा हूँ थोड़ा बहुत, वो भी ऊपर ही मन से, दिल से नहीं हँसा हूँ। और मेरी नींद की भी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, कि जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो हर 2-2 घंटे में मेरी नींद टूट रही है ना, सपने गिर रहे हैं मुझे अजीबो-गरीब, और नेगेटिव थॉट्स जो है वो रैपिडली आ रहे हैं। जब मैं अपनी फैमिली को बता रहा हूँ कि कोई ना कोई मेरे दिमाग में ख़्याल आ रहे हैं, तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोचना बंद करो, आप टेंशन ले रहे हो। ये सारी चीज़ें उसके उनके साथ होने लग गई। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि देखो कैसा होता है, अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, फिजिकली है वो, तो हम उसके ऊपर बहुत इजीली लाइक भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर हमारे चल रही है वो चीज़ों से हम कैसे बाहर आए, है ना, ऐसा होता है। तो आपको बहुत ये सारी चीज़ों को समझना होगा। तो अनिल ने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने उनको ये सारी क्वेश्चंस जब पूछे, मतलब उनकी एक एंजाइटी टेस्ट ली, तो उनकी एंजाइटी लेवल सच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। उनको हर चीज़ से डर लगने लग गया था। पहले वो बहुत इजीली घर से बाहर निकलते थे, तो घर से बाहर निकलने में भी उनको डर लगने लग गया था, बाइक चलाने में डर लगने लग गया था, और अकेले भी कहीं बाहर निकल रहे हैं तो भी डर लगता था कि जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं यहाँ पर गिर गया तो मुझे कोई बचाने आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ों से इन्होंने निकले कैसे, कैसे मैंने इनकी हेल्प की और क्या क्या मैंने इनको बताया करने के लिए, और ये कैसे इस चीज़ को फेस कर बाहर आए। ठीक है। अब जो है वो पूरी तरीके से रिकवर्ड है। ठीक है। उनके मैं स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को दे दूंगा एंड में। ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि लोग रिकवर हो रहे हैं, बट एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ, है ना। अगर आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस नहीं होगी तो आप इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। या तो आप कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए या कोई अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है। तो उनको मैंने बताया कि सबसे पहले उनकी डाइट प्लान चेंज करनी होगी। ठीक है। डाइट प्लान हमें डेली बेसिस पे काम करना होता है। ठीक है। हमें कितना प्रोटीन्स चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है। तो डाइट प्लान पे बहुत अच्छे से काम करना होता है। उसके साथ साथ हमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। जो डेली एक्टिविटीज़ हम पहले करते थे और एंजाइटी में आने के बाद वो सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, करने का मन होता है लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। तो ये चीज़ें एक होती है, तो वो भी हमें करना होता है, फोर्सफुली ही सही, बट करना ज़रूरी है। तो उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस में भी करना शुरू कर दिया। देन उनकी वो मॉर्निंग में उठ के योगा उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। डेली बेसिस पे तो वो अपने डाइट प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, एंड मॉर्निंग में वो जैसे ही योगा कर लेते थे, लाइक अनुलोम विलोम करना, कपाल भारती करना, है ना, फिर बाद में व्यायाम करना, थोड़ा सा जिम कर लेना, मतलब बहुत लाइटली जिम करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तगड़ा। फिर उसके बाद वो जैसे ही माइंड को शांत कर लेते थे, उसके बाद वो वॉकिंग पे चले जाते थे। ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर वो वॉक करके आते थे, और वो जैसे ही घर पे आ जाते थे तो वैसे ही वो क्या करते थे, खाली एम्प्टी स्टमक जो नारियल पानी है, वो कोकोनट वाटर वो पी लेते थे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को जब उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया। अब ऐसा होता है दोस्तों कि काफ़ी लोग जो है 1 दिन करते हैं, 1 हफ्ते करते हैं, 1 महीने करते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई मुझे इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। तो वो लोग इस चीज़ से, ट्रैक से हट जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अनिल ने ऐसा नहीं किया। अनिल को मैंने भी टिका कर रखा कि नहीं, आपको यहाँ से हलना नहीं है, बस इसी चीज़ पे चलना है।
तो उन्होंने 1 महीने नहीं ऐसा करके छोड़ा, पूरा कंटिन्यू रखा। जब जब मैंने उनको बताया वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से फॉलो की। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और जो नेगेटिव थॉट्स है उस पर जब उन्होंने काम किया कि कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ रहे हैं तो उसको वो टैकल करना बहुत अच्छे से समझ गए थे। ठीक है, अब उसको वो टैकल कर रहे थे, अपने क्वेश्चंस लाइक नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करना सीख गए थे। और उस नेगेटिव थॉट्स की रियलिटी और उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट किया, तो ये सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग गए। ठीक है, तो उनकी जितने भी सिम्टम्स थे, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब धीरे धीरे कम होने लग गए। तो वैसे ही आप लोगों को भी बहुत मेहनत करना होगा दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि 1 दिन में फिक्स होगा, 2 दिन में फिक्स होगा। आपको प्रॉपरली इसके ऊपर मेहनत करना होगा तो ही आप इस चीज़ से निकल पाओगे। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उसे फेस करना, ये सारी चीज़ों के अंदर घुस के इसे समझना, है ना, रूट कॉज पे काम करना, तब जाकर ही आप ये चीज़ प्रॉब्लम से निकल पाओगे। नहीं तो काफ़ी लोगों की तरह कैसा होता है ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग 3-3 साल 4-4 साल से इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे बाहर निकले। डेली वीडियोस देख रहे हैं, डेली किसी से बात कर रहे हैं, बट नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों को भी अनिल की तरह ही मेहनत करना है, तब जाकर आप ये सारी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला होगा तो ये लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग अभी भी इस प्रॉब्लम में हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।